बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट के हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है फैक्टराइज है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर। तो अब हमें सबसे पहला स्टेप ये होता है, जब भी फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास उनमें से कोई भी वैल्यू कॉमन आती है या नहीं आती। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 3 है और ये 75 है। तो 3 के टेबल में अगर हम देखें तो 3 के टेबल में 3 भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और 3 के टेबल में 75 भी आता है। अगर हम 75 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 2 टाइम 6, 7 में 6 माइनस किया 1, 5 ड्रॉप कर लिया और 3 5 टाइम 15। तो इट मीन्स कि ये दोनों नंबर 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। तो 3 और 75 में से हमने 3 को कॉमन ले लिया। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, तो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, इसलिए इन दोनों वैल्यूज़ में से हमने 3 कॉमन ले लिया। इधर से 3 इधर कॉमन आ गया और रिमेनिंग सिर्फ क्या रह गया, एक्स स्क्वायर। उसको हमने राउंड ब्रैकेट में लिख देना है। फिर माइनस है, बिटवीन में माइनस आ गया। फिर है 75, तो 75 में से हमने 3 कॉमन ले लिए। तो जिससे जो कॉमन लें उसको उस पर डिवाइड करें, उसको उस पर डिवाइड करें, तो जो आंसर आए वो हम अंदर साइड पे लिख देते हैं, ठीक है। जिसमें से जो कॉमन लिया हो उसको उस पर डिवाइड करने से मालूम हो जाता है कि बाकी क्या रहता है। तो 75 से 3 कॉमन लें तो बाकी 25 रह जाते हैं और साथ ही इसके आ गया वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यूँ इस पहले स्टेप में हमने क्या किया है, इन दोनों में से 3 कॉमन लिया है, इधर एक्स स्क्वायर बाकी रह गया, 75 को 3 पे डिवाइड किया, आंसर है 25, 75 की जगह पे 25 बाकी रह गया, साथ आ गया वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर हैं, ठीक है। एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है, वाई के ऊपर भी स्क्वायर है और 25 भी 5 का स्क्वायर बनता है, ठीक है। यानी कि इस वैल्यू के होल के ऊपर भी स्क्वायर है और इस वैल्यू के होल के ऊपर भी स्क्वायर है। तो जब हमारे पास दो वैल्यूज़ हों और दोनों के ऊपर स्क्वायर मौजूद हों तो तब हमें यहाँ पे एक फार्मूला है जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, इसको हमें अप्लाई करना होता है, ठीक है। अगर हमारे पास इस फार्मूला की फॉर्म में वैल्यूज़ आ रही हों तो फिर हमें इस फार्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को ओपन करना होता है जब भी फैक्टराइजेशन करें। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फार्मूला है, इसको ओपन करने पर हमारे पास आ जाता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। तो यूँ ये वो फार्मूला है जिसको अब हमें यहाँ पे यूज़ करना है इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए। तो पहले तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। फार्मूला को यहाँ मेंशन कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले इस फॉर्म में वैल्यू को लिखेंगे। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, एक्स का, तो एक्स के ऊपर स्क्वायर आ गया। माइनस है, माइनस आ गया। 25, तो 25 किसका स्क्वायर है, अभी अभी हमने यहाँ पे लिखा 5 का स्क्वायर लें तो 25 आता है। तो 25 5 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर है, वाई का। तो यूँ देखें 25 5 का स्क्वायर है और वाई स्क्वायर वाई का, इसके ऊपर होल के ऊपर स्क्वायर आ गया इस तरह से। तो जब भी हमारे पास दो वैल्यूज़ हों और उन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर हो और बिटवीन में माइनस का साइन हो, ठीक है। जब भी दो वैल्यूज़ हों और वो किसी का स्क्वायर बनती हों, यानी उनका स्क्वायर लेने से वो आंसर आते हों, तो तब हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ओपन करें तो आता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब ज़रा गौर से देखें हम, तो हमारे पास ए स्क्वायर, तो ए को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो है एक्स, माइनस माइनस बी और बी के ऊपर स्क्वायर है, तो बी की प्लेस पे यहाँ पे क्या है 5y, ठीक है। ये सारी वैल्यू हमारी ए है और ये सारी वैल्यू हमारी बी है। ए स्क्वायर माइनस ये सारी वैल्यू बी और इसके ऊपर स्क्वायर। अब फार्मूला को ओपन करेंगे तो जिधर फार्मूला में ए लिखा हुआ है उधर हमें एक्स लिखना है, जिधर फार्मूला में बी लिखा हुआ है उधर हमें 5y लिखना है, ठीक है। तो आइए फार्मूला ओपन करते हैं। यहाँ पे 3 आ गया, ये जो बाहर है वैसे का वैसे ही। फार्मूला को ओपन करें तो a प्लस बी है, तो a की प्लेस पे आ गया x, फिर है फार्मूला में प्लस तो यहाँ आ गया प्लस, फिर है b, तो b की प्लेस पे आ जाएगा 5y, फिर है फार्मूला में a, तो अगेन a की जगह पे x, फिर है फार्मूला में माइनस तो आ गया माइनस, फिर है फार्मूला में b, तो b की प्लेस पे आ गया 5y, ठीक है। और यही हमारा आंसर है और यूँ इस वैल्यू की फैक्टराइजेशन हो गई, ठीक है। तो इसमें टोटल हमने
जस्ट 3 कॉमन लिया है और जो रिमेनिंग वैल्यू रहेगी उनको लिखा। जो रिमेनिंग वैल्यूज़ रह गई उनको देखा तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ रही थी, तो इनको हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 वाई स्क्वायर को, फिर उसके ऊपर ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में एक्स प्लस 5y और एक्स माइनस 5y में फार्मूला को ओपन कर दिया। इस तरह 3x स्क्वायर माइनस 75 वाई स्क्वायर फैक्टराइज होके आ गया 3 इंटू एक्स प्लस 5y इंटू एक्स माइनस 5y। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 1। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास माइनस के इस साइड पे x माइनस 1 है और माइनस के इस साइड पे y माइनस 1 है, तो इन दोनों वैल्यूज़ में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हमने क्या करना है, इस x को, ये जो ब्रैकेट है ये x इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है और ये जो y है ये इस राउंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स 1 टाइम एक्स, उसके बाद माइनस है तो माइनस आ गया। यहाँ y जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो y को y से मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर, और माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करे तो माइनस माइनस प्लस, और y को y 1 से मल्टीप्लाई किया y 1 टाइम y। ठीक है, तो यूँ हमने क्या किया, x को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर, माइनस y को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ है उनको पहले लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर फिर माइनस वाई स्क्वायर है। ठीक है, और उसके बाद हम जिन वैल्यूज़ के साथ स्क्वायर नहीं है उनको लिखेंगे, पहले एक्स वाली लिख लेते हैं, यानी तरतीब के साथ माइनस एक्स और फिर प्लस वाई। तो अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक कंप्लीट फार्मूला की फॉर्म में आ रही है। अगर हम यहाँ पे बुक के लास्ट पे फार्मूलाज को देखें तो हमारे पास बुक के लास्ट में यहाँ फार्मूला सारे के सारे मेंशन्ड हैं। ठीक है, और इन फार्मूलाज में भी हमारे पास ये जो फार्मूला यहाँ पे क्रिएट हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, ये यहाँ पे भी हमारे पास मौजूद है लिखा हुआ। तो इस फार्मूला को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यूँ हमारे पास यहाँ पे देखें तो ये जो फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो इस फार्मूला को मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी फार्मूला को हमने प्रीवियस पार्ट में भी यूज़ किया है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये फार्मूला बुक के ऊपर मेंशन्ड है 292 पेज के ऊपर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। और ये फार्मूला हमें ज़ुबानी याद रखना है ताकि हम फैक्टराइजेशन और जो क्वेश्चंस हैं इन फार्मूलाज के साथ उनको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की प्लेस पे इसको ओपन किया तो आ गया एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये माइनस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो माइनस है इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और साथ में हम 1 भी कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनके साथ कोफिशिएंट 1 1 मौजूद होता है, तो इसलिए हम -1 इन दोनों में से कॉमन ले लिया। जब -1 कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग रह गया एक्स, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो आगे जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जब भी हम माइनस का साइन कॉमन लें तो जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू के साथ साइन होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ये माइनस का साइन हमने कॉमन लिया, इनके साथ कोफिशिएंट 1 1 होता है। ठीक है, इसलिए हमने -1 कॉमन ले लिया, और यहाँ से जब हमने -1 कॉमन लिया इधर रिमेनिंग रह गया एक्स, और जब माइनस कॉमन लें तो ये वाला साइन चेंज होके प्लस से चेंज होके माइनस में आ गया, और नेक्स्ट आ गया वाई। अब यूँ देखें तो हमारे पास माइनस के इस साइड में एक टर्म है, माइनस के इस साइड में ये एक टर्म है। माइनस के इस साइड में देखें तो एक्स माइनस वाई मौजूद है। ठीक है, एक्स माइनस वाई, और माइनस के इस साइड पे भी देखें तो एक्स माइनस वाई मौजूद है। तो अब हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर एक्स माइनस 1 वाई माइनस 1 था, यहाँ से कॉमन लेना पॉसिबल नहीं था क्योंकि कॉमन लेने के लिए सेम वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखें अब कॉमन लिया जा सकता है, एक्स माइनस वाई इस साइड पर भी है और इस साइड पर भी है, तो एक्स माइनस वाई को हमने कॉमन लिया, और एक्स माइनस वाई इस साइड से लेफ़्ट साइड से कॉमन आया, तो इधर रिमेनिंग क्या रह गया, एक्स प्लस वाई, उसको हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, ये वैल्यू तो कॉमन आ चुकी थी, और रिमेनिंग क्या रह गई थी, एक्स प्लस वाई, वो हमने लिखी इधर। फिर माइनस तो आ गया माइनस, ये सारी की सारी वैल्यू इधर कॉमन आ चुकी हुई है, और रिमेनिंग सिर्फ आ गया है -1, तो यहाँ पे लिख देंगे -1, और यही हमारी फैक्टराइजेशन है और यही हमारा आंसर है। तो यूँ हमने क्या किया है, पहले मल्टीप्लिकेशन किया है, फिर इनको अरेंज करके लिखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर एक्स फिर वाई।
इसका फार्मूला ओपन किया तो ये आंसर, इधर से -1 कॉमन लिया तो साइन चेंज हो गया आगे वाला, x माइनस वाई दोनों वैल्यू से कॉमन लिया और रिमेनिंग रह गया x प्लस वाई -1, उसको लिख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 128 am स्क्वायर माइनस 242 an स्क्वायर। तो अब सबसे पहला स्टेप ये होता है जब भी फैक्टराइजेशन करें कि आया कि हमारे पास जो टर्म्स हैं उनमें से कुछ कॉमन आता है या नहीं आता। तो अगर हम देखें तो ये जो वैल्यू है 128 और ये जो वैल्यू है 242, तो इन दोनों में से अगर हम देखें तो 2 कॉमन है, ठीक है। अगर हम 128 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 1 टाइम 2, 2 6 टाइम 12, 2 4 टाइम 8, तो आंसर आ जाता है 64। और इस वैल्यू को भी 2 पे डिवाइड करें, 242 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2। तो इस तरह ये दोनों वैल्यू जो हैं वो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाती हैं। तो इट मीन्स कि इन दोनों वैल्यूज़ में 2 कॉमन है, ठीक है। तो हमने 2 कॉमन ले लिया। उसके अलावा देखें तो a इधर भी मौजूद है, ठीक है, और a जो है वो हमारी सेकंड टर्म में भी मौजूद है। तो 2 के अलावा हम a भी दोनों से कॉमन ले लिया और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट यूज़ कर ली। 128 में से अगर 2 कॉमन ले लिए जाएँ तो रिमेनिंग क्या रह जाएंगे 64। जिससे जो कॉमन लें उसको उस पर डिवाइड करें तो मालूम हो जाता है बाकी क्या रहता है। तो 128 में से 2 कॉमन लिए जाएं तो रिमेनिंग रह गया 64 और a तो हम कॉमन ले चुके हैं और बाकी क्या रह गया m स्क्वायर। फिर माइनस है तो माइनस आ गया 242, तो 242 से हमने 2 कॉमन लिए तो 242 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 121। तो जिससे जो कॉमन लें उसको उस पर डिवाइड करें तो मालूम हो जाता है बाकी क्या रहता है, ठीक है। 242 से 2 कॉमन लिए तो बाकी 121 रह गया। a इधर कॉमन आ चुका हुआ है और बाकी क्या रह गया इधर n स्क्वायर। तो इस स्टेप में हमने क्या किया है, दोनों वैल्यू से 2a कॉमन लिया, इधर बाकी 64 m स्क्वायर रह गया और इधर बाकी 121 n स्क्वायर रह गया। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास आ गया 2a और यूं देखें तो हमारे पास इस वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर है और इस वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अंडरस्टैंड किया कि अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर हो और बिटवीन में माइनस का साइन, ये कंडीशन बन रही हो अगर किसी क्वेश्चन में, तो तब हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ये इक्वल है a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो अब पहले तो हम इनको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो 64 किसका स्क्वायर है 8 का, यानी 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 64। m स्क्वायर किसका स्क्वायर है m का, तो यूँ इसको हमने सारी वैल्यू को a स्क्वायर बना दिया। फार्मूला यहाँ लिख लेते हैं ताकि अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसको ओपन करें तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जो है वो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये सारी वैल्यू 8m हमारे पास a को रिप्रेजेंट कर रही है, a और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। उसके बाद माइनस है तो आ गया माइनस। अब 121 n स्क्वायर को हमने b और इसका स्क्वायर बनाना है। अब 121 किसका स्क्वायर है 11 का, अगर 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 121 आ जाता है। उसके बाद है n स्क्वायर, ठीक है। तो n का स्क्वायर है तो 11n और इसके होल के ऊपर आ गया स्क्वायर। तो इस तरह से देखें तो हमारे पास 121 n स्क्वायर को हमने b बनाने के लिए 11n लिखा और उसके ऊपर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो 64 m स्क्वायर को a स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 8m होल स्क्वायर और माइनस 121 n स्क्वायर को b स्क्वायर बनाने के लिए 11 का स्क्वायर और n का स्क्वायर। तो इस तरह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में ये वैल्यू क्रिएट हो गई। अब हम फार्मूला ओपन कर सकते हैं, 2a वैसे का वैसे ही आ गया। यूँ देखें हमारे पास जो वैल्यू a को रिप्रेजेंट कर रही है वो है 8m, ठीक है, और जो वैल्यू b को रिप्रेजेंट कर रही है वो है 11n। तो जहाँ फार्मूला में a आ रहा है ओपन करने पर उधर हम लिखेंगे 8m, जहाँ b आ रहा है उधर हम लिखेंगे 11n, ठीक है। तो आ जाएगा 8m, बिटवीन में प्लस है फार्मूला में तो आ गया प्लस, फिर है b तो b की प्लेस पे आ गया 11n, और फिर है a तो a की प्लेस पे आ गया 8m, फिर है माइनस तो आ गया माइनस, फिर है b तो b की प्लेस पे आ गया 11n, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप ये था कि हमने दोनों वैल्यूज से देखा क्या क्या कॉमन है।
तो जो कॉमन था उसको लिखा और जो बाकी रह गई उनको लिखा। जो बाकी रह गई उनमें देखा तो स्केयर वाली वैल्यूज़ थी। तो जब भी हमारे पास वैल्यूज़ के ऊपर स्केयर हो, बिटवीन में माइनस का साइन हो, तो इस फार्मूला को हमें अप्लाई करना होता है फैक्टराइजेशन के लिए। तो इन वैल्यूज़ को 64m स्केयर को और 121n स्केयर को हमने a स्केयर माइनस b स्केयर बनाया। तो 64 8 का स्केयर था और m स्केयर m का, 121 11 का था और n स्केयर n का। तो a स्केयर माइनस b स्केयर की फॉर्म में ये वैल्यूज़ आ गई। तो जहाँ फार्मूला में a था उधर 8m और जिधर b था उधर 11n, तो इस तरह 8m प्लस 11n और 8m माइनस 11n आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 3x माइनस 243x क्यूब। तो सबसे पहला स्टेप जब भी फैक्टराइजेशन करें वो ये होता है कि आया कि हमारे पास दोनों वैल्यूज़ में कुछ कॉमन है या नहीं। तो यूँ देखें यहाँ पे जो नंबर है वो है 3 और इधर जो नंबर है वो है 243। तो अगर हम देखें तो 3 के टेबल में 3 भी आता है और 243 को देखें 3 पे डिवाइड करके तो 3 1 टाइम 3, 3 8 टाइम 24 और 3 1 टाइम 3। तो इस तरह हमारे पास 3 के टेबल में 3 भी आ जाता है और 3 के टेबल में 243 भी आ जाता है। तो इन दोनों से हमने 3 को कॉमन ले लिया। उसके बाद यहाँ पे देखें x है और इधर x क्यूब है। तो जिधर x क्यूब है, x क्यूब का मतलब है कि यहाँ पे इस तरह हमारे पास 3 टाइम x है, ठीक है। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 ऐड होके x क्यूब हुआ है। तो x क्यूब के अंदर हमारे पास x भी मौजूद है, ठीक है। तो हमने इन दोनों से x भी कॉमन ले लिया, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज़ में 3x मौजूद था तो 3x हमने कॉमन ले लिया। ये 3x सारे का सारा कॉमन आ गया, इसलिए यहाँ पे इसकी जगह 1 रह गया। उसके बाद माइनस है तो माइनस आ गया। 243 में से हमने 3 कॉमन लिए हैं, तो 243 को 3 पे डिवाइड किया तो क्या आंसर आया 81। तो 243 से 3 कॉमन लिए तो 243 को 3 पे डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 81। जिससे जो कॉमन लें उसको उस पर डिवाइड करें तो मालूम हो जाएगा बाकी क्या रहता है। 243 से हमने 3 कॉमन लिए तो बाकी 81 रह गया। यहाँ x क्यूब था, हमने x की एक पावर कॉमन ली है तो बाकी कितनी रहेगी 1 और 1 2, ठीक है। तो x क्यूब था तो 1 पावर कॉमन ली तो बाकी 2 रह गई, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों वैल्यूज से 3x कॉमन लिया और ये हमारे पास आ गया। तो अब देखें तो 3x और यूँ देखें तो हमारे पास 81 और x स्केयर, ये दोनों वैल्यूज़ 81 9 का स्केयर बन रहा है और x स्केयर x का स्केयर बन रहा है। तो 1 का स्केयर 1 नहीं होता है। तो यहाँ पे भी हम प्रीवियस क्वेश्चन वाला फार्मूला a स्केयर माइनस b स्केयर वाला फार्मूला क्रिएट हो रहा है। तो सबसे पहले हम इस फार्मूला को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यूँ देखें सबसे पहले हम इसको a स्केयर में कन्वर्ट किया, फिर माइनस है यहाँ भी माइनस माइनस आ गया, फिर है b स्केयर। तो इस वैल्यू को b बनाएंगे सारी को, 81 9 का स्केयर है और x स्केयर x का। तो यूँ ये सारी वैल्यू b और इसके ऊपर स्केयर आ गया, ठीक है। तो यूँ हमने 1 का स्केयर 1 का स्केयर हो गया और ये a स्केयर की प्लेस पे आ गया, माइनस था बिटवीन में माइनस आ गया और 81 9 का स्केयर था x स्केयर x का और ये b सारे का सारा b और इसके ऊपर स्केयर। अब फार्मूला को ओपन कर लेते हैं। ये 3x वैसे का वैसे ही साथ में आ गया और फार्मूला के स्टार्ट में है a, तो a को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 तो आ गया 1, फिर है प्लस प्लस आ गया, फिर है b तो b को रिप्रेजेंट कर रहा है इधर 9x तो इधर आ गया 9x, फिर है a तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए इधर है 1, फिर है माइनस तो आ गया माइनस, फिर है b तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए है 9x और ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो यूँ हमने क्या किया, पहले 3x दोनों से कॉमन लिया, जो बाकी रह गया उसको लिखा, फिर इन वैल्यूज़ को हमने a स्केयर माइनस b स्केयर में कन्वर्ट किया, फिर इसको a प्लस b और a माइनस b में ओपन कर दिया। अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स में हमारे पास एक ही फार्मूला इन चारों पार्ट्स की फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए यूज़ हुआ है और वो फार्मूला था a स्केयर माइनस b स्केयर का, ओपन करने से a प्लस b a माइनस b। पहले हमने इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई किया, देखा कि दोनों में कॉमन आ रहा है कुछ, अगर कॉमन आ रहा है तो उनको कॉमन लेने के बाद हमने a स्केयर माइनस b स्केयर की फॉर्म में इनको लिखा, उसके बाद a प्लस b a माइनस b में इनको ओपन कर दिया। अगर आपको इन पार्ट्स में किसी भी पार्ट में किसी तरह की कन्फ्यूजन हो, आप हमें इंस्टाग्राम पे मुशाहिद ज़फ़र के नाम से हमारा अकाउंट है, हमें उसका स्क्रीनशॉट लेकर सेंड करके वॉइस मैसेज के साथ पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हुआ मैं आपकी ज़रूर रहनुमाई करूँगा। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।